Now we start. Now application of Laplace transform method to circuit analysis. Okay. Topic is, हम लोगों ने अभी पूरा पढ़ लिया लैपलेस का, पूरा कहानी को समझ गया लैपलेस का, क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, कैसे निकालते हैं, पूरा समझ गया. ठीक है. नाउ you know very basic element that is the resistor, inductor, capacitor. तो पहले हम लोग इसी को समझ लेते हैं. तो टॉपिक इज application of Laplace transform method to circuit analysis. Circuit analysis. क्या अविनाश दुबे समझ में आ रहा है ना पढ़ाई? अविनाश? यस सर आ रहा है. मतलब एक होता है ना आना, एक होता है कि मजा आना. तो उसमें हाँ कौन सर, सा? मतलब लैप्लास तो पढ़े हैं तो सर, तो इसमें हमको सब कुछ समझ में आ गया है. हाँ तो ठीक है, ये सब थोड़ा होता है ना. हाँ थोड़ा इंटरेस्ट लग रहा है क्लास, सर. मतलब एक होता है ना कि बोरिंग लग हाँ रहा सर. है, सुबह सुबह राहुल सर क्या पढ़ा रहे हैं, वैसा तो नहीं ना लग रहा है. नहीं सर, क्योंकि पहले से पढ़े इसलिए नहीं फील हो रहा है हाँ हाँ, तो वैसे. नहीं नहीं पहले से नहीं भी पढ़ा रहता ना तो भी फील नहीं होता, क्योंकि मैंने एकदम इसीलिए बेसिक से पढ़ा रहा हूँ. क्या होता है लैप्लेस, यस क्या सर. होता है एकदम बेसिक चीज. ऐसा नहीं अंदाजे फॉर्मूला एक सर्किट बना दिया और बोले लगा उस लैप्लेस, ऐसा भी मैंने नहीं किया यहाँ पर. ठीक है. मैंने मान के यस चल सर. रहा हूँ कि सब अलग अलग बैकग्राउंड से आया होगा, किसी को समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा. ठीक है, कोई बात नहीं. चलो ठीक है, रखो म्यूट करो. टाइम डोमेन है मेरे एक तरफ एस डोमेन है. और वीडियो कौन ऑन कर लिया होगा? अविनाश तुम्हें वीडियो को ऑफ करो. तो टाइम डोमेन एस डोमेन में रजिस्टर, तो एक बेसिक सर्किट बना करके जो है कि हम इसमें बताते हैं कि करंट वोल्टेज और क्या हम लोग का यहाँ पर रिलेशन होगा. यू नो दो इंडक्टर वोल्टेज करंट आर इन सेम फेज रहता है, तो ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है. सो ये मेरे पास एक रजिस्टर है. ओके, ये रजिस्टर जो है कि आर है, और यहाँ पर इन द फंक्शन ऑफ टाइम करंट आई टी है. And now the voltage across this one, this is the VT. Okay. What is the voltage here? You know that the simply Ohm's law, that is the IR, I and here T. Clear. So now convert this time domain to S domain here. So कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है यहाँ पर भी. प्लस माइनस हियर आर, यहाँ पर सिंपली आई एस हो जाएगा सोर्स के लिए, यहाँ पर वोल्टेज के लिए वी एस हो जाएगा, और हियर वी एस इज इक्वल टू आर आई एस. हम लोग अभी सॉल्व करेंगे जब है ना आरसी नेटवर्क, आरएल नेटवर्क, आरएलसी नेटवर्क, तब ये सब यूज होगा, तब ये सब यूज होने वाला है. सेकंड में बात करते हैं इंडक्टर. इंडक्टर एल. सो इंडक्टर का सिंपली यहाँ पर ये हो गया एक इंडक्टर. ठीक है. अब इंडक्टर का ट्रांसफॉर्म होगा, हम लोग यहाँ पर बता रहे हैं अभी क्या क्या होगा. ओके, प्लस माइनस हियर IT, here L, again here VT. ठीक है ठीक है ठीक है. ओके, सो हियर यहाँ पर जो है हम लोग का वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, दैट इज L DIT बाय DT, और करंट इज 1 by L infinity to T VT and DT. So how will you convert here? Current is simply IS. You know the इंडक्टर में चार्ज स्टोर हो जाता है, V प्लस माइनस हो गया,
इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं थोड़ा देखो, माइनस प्लस, ओके। तो VT, तो इसको हम लोग यहाँ पर जो याद याद करो, टाइम डिफरेंशिएशन थ्योरम को बस लगा देना है। तो VS इज इक्वल टू L S ऑफ IS माइनस I 0 माइनस, तो मैंने बताया था। अब यहाँ पर फिर इंटीग्रेशन थ्योरम को लगा देना इसके लिए, इस चीज के लिए। तो यहाँ पर I S इज इक्वल टू 1/L VS/S। सारे केस में ऐसे ही करना है, ठीक है। ये कुछ नहीं है, बेसिक फॉर्मूला जो शिफ्टिंग थ्योरम और टाइम डिफरेंशियल टाइम इंटीग्रेशन थ्योरम जो बताया ना, बस उसी को ही यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। अब यदि मान लेते हैं कि मेरे पास कैपेसिटर है, और द कैपेसिटर कैपेसिटर दिस इज द टाइम डोमेन एस डोमेन। करंट IT इज इक्वल टू, कैपेसिटर में क्या था C, ये सब बताने का जरूरत नहीं है, ये सब बेसिक इलेक्ट्रिकल में तुम जानते हो करंट वोल्टेज क्या होता है, ठीक है। 1/CT, नहीं जानते हो तो थोड़ा बहुत समझ लो क्या है। C, सो IT, अगेन यहाँ पर क्या डिफरेंशिएशन थ्योरम लग जाएगा। IS इज इक्वल टू SC VS माइनस CV 0 माइनस, और ये VS IS/CS प्लस V 0 माइनस, यहाँ पर V की जगह पर चार्ज भी लिखेंगे हम लोग बाद में कैपेसिटर के केस में, उसको लोग इनिशियल चार्ज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कुछ हम लोग जब ये सर्किट अभी सॉल्व करेंगे ना, तो वहां पर देखना, मैं जब करूंगा तब सारा चीज क्लियर हो जाएगा सर्किट में। ये होगा 1/SC प्लस माइनस बाय S, दिस इज VS। तो यहाँ पर बेसिकली तीन पैसिव एलिमेंट है ना, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। तो करंट फ्लो कर रहा, वोल्टेज, करंट वोल्टेज को मैंने बस, जो हम लोग के पास फॉर्मूला है करंट वोल्टेज का, ठीक है, तो उसी को ही जो है कि मैंने यहाँ पर टाइम डोमेन और एस डोमेन में बस लिख दिया हूँ कैसे कर, ठीक है। अब एक्चुअल में जब हम लोग बात करेंगे ट्रांजिएंट एनालिसिस, जो मैंने फर्स्ट क्लास में, जो लास्ट क्लास था, तो वहां पर एक्सप्लेन किया था ट्रांजिएंट एनालिसिस के बारे में। सो ट्रांजिएंट एनालिसिस क्या है, समझ में पूरा क्लियर था। ट्रांजिएंट कंडीशन, सडन चेंज इन लोड, शॉर्ट सर्किट, एनी वोल्टेज ऑन ऑफ, सडनली जो हम लोग शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए जो हम लोग का जो करंट राइज अप होता है या वोल्टेज राइज अप होता है शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए, वो बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए, तो उसी चीज को स्टडी करने के लिए हम लोग यहाँ पर लैपलेस जो है लैपलेस अप्रोच से अभी सॉल्व करेंगे, जो कि RL नेटवर्क हो या RC नेटवर्क हो, RLC नेटवर्क हो। तो उसमें हम लोग जो है कि टाइम कांस्टेंट को समझेंगे कि टाइम कांस्टेंट एक्चुअली होता क्या है। मतलब जैसे हम लोग स्विच को ऑन ऑफ, या फिर हम लोग कोई भी कैपेसिटर इंडक्टर का वैल्यू को सडनली चेंज कर रहे हैं, है ना, तो क्या रिस्पॉन्स होगा, है ना। कैपेसिटर है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग होगा, इंडक्टर में चार्ज स्टोर होगा। तो ये सब चीज के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, जो कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म से जो वोल्टेज इक्वेशंस को सॉल्व करने में, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इनिशियल वैल्यू यूज करेंगे, तो सिंपली सिंपल वे में कहेंगे कि तो हम लोग लैपलेस ट्रांसफॉर्म अप्रोच से, जो उस दिन बताया था डिफरेंशिएशन से, जो होमोजेनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन, ठीक है, तो मैं उसमें ज्यादा नहीं गया, क्योंकि लैपलेस ट्रांसफॉर्म ही एग्जाम में ज्यादा आएगा, लैपलेस ट्रांसफॉर्म को ही ज्यादा प्रीफर किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग अभी बात करेंगे RL सीरीज सर्किट, क्या बात करेंगे अभी, RL सीरीज सर्किट का, क्योंकि RL सीरीज सर्किट का हम लोग सिंपली मतलब क्या बोलेंगे कि ट्रांजिएंट एनालिसिस करेंगे, ट्रांजिएंट एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग लैपलेस ट्रांसफॉर्म। टॉपिक हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट में अभी, जस्ट वेट 1 मिनट।
topic is now transient analysis of electric circuit using Laplace ट्रांसफॉर्म। ओके, तो ट्रांजिएंट के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, सारा डेफिनेशन ये भी सारा चीज मैं लिखा चुका हूँ, वो वीडियो को भी अपलोड कर दूंगा, तो मैंने अपलोड नहीं किया था। सो नाउ स्टार्ट द आरएल सीरीज सर्किट। के लिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले आरएल सीरीज सर्किट। आरएल सीरीज सर्किट, तो सबसे पहले एक सर्किट में ड्रॉ करता हूं पहले। ये स्विच है, देख सकते हो हम लोगों ने यहाँ पर एक आरएल, यहाँ पर वोल्टेज सोर्स ले लिया हूं, ये स्विच है, ये आर हो गया, ये एल हो गया, और जो करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। सो ये एक आरएल सीरीज सर्किट है। आरएल सीरीज सर्किट विद क्या बोल सकते हैं इसमें, स्टेप इनपुट। आरएल सीरीज सर्किट विद स्टेप इनपुट लेते हैं। विद अ स्टेप इनपुट आरएल सीरीज सर्किट विद स्टेप इनपुट हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। ओके, और नाउ सपोज हियर just some basic point. So if the switch is closed at time t is equal to 0, suppose switch is closed, then what will happen? Then voltage across RL combination, suppose this is the voltage VT, है ना, और स्टेप मैग्नीट्यूड हम लोग दिए हुए हैं, ठीक है। सो हम लोग जैसे ही हम लोग यहाँ पर स्विच को क्लोज करते हैं तो क्या हो रहा है, जब हम लोग का टाइम सिंपली इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन 0, तो वोल्टेज भी यहाँ पर हम लोग फ्लो करेगा। सो एक्चुअली यदि हम लोग बात करेंगे ना, अप्लाइंग द केवीएल, केवीएल को अप्लाई करते हैं इन सिंपली डिफरेंशियल इक्वेशन। यदि हम लोग इसका डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे यूजिंग सिंपली केवीएल, यू नो द केवीएल सबको पता है, तो सिंपली डिफरेंशियल इक्वेशन को यदि हम लोग लिखते हैं फॉर दिस सर्किट, द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ दिस सर्किट यूजिंग केवीएल, ओके। तो क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ दिस सर्किट, सिंपल है एकदम, आर आई टी प्लस एल डी आई टी बाय डी टी और इज इक्वल टू वी, और स्टेप इनपुट दिए हुए हैं, सो यू टी। ये हो गया हम लोग का सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो नाउ सपोज टेकिंग द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। अब क्या करेंगे हम लोग इसमें, टेकिंग द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। अब लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में जितने हम लोग फॉर्मूला सब समझे अभी, तो यहाँ पर यूज हो जाएगा अभी। टेकिंग लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, तो ये तो सिंपल है कि आर आई एस लिखाएगा प्लस, ये मैंने बताया था क्या होगा, डिफरेंशिएशन थ्योरम लगा देंगे, एस आई एस माइनस आई इनिशियल 0 इज इक्वल टू, स्टेप के लिए बताया था क्या, 1/s, ठीक है। तो ये यहां से यहां लिखने तक में किसी को समझ में ऐसा तो नहीं है कि नहीं आया होगा, क्योंकि मैंने सब फॉर्मूला बता दिया था अभी थोड़ा देर पहले ही, ठीक है, और सबको समझ में आना चाहिए था। तो ये जो है कि मैंने बताया, अब क्या करना है कि एक्चुअली हम लोग को निकालना क्या है, करंट निकालना है। तो यहां से हम लोग का अभी जो है कि सिंपल वे में करंट का जो आईएस देख रहे हो ना, आईएस, आईएस यहाँ पर देखो, आईएस यहाँ पर देखो, आईएस, तो आईएस को कॉमन निकालो, आईएस को यहाँ से कॉमन निकालो। तो आईएस को कॉमन निकालेंगे तो सर्किट में कैसे आईएस निकलेगा, देखो सॉल्व करो, सबको सॉल्व करो। तो यदि हम लोग आईएस को कॉमन निकालते हैं तो देखो सिंप्लीफाई करके ये वाला आएगा क्या, देखो तो सबको सॉल्व करो, वी बाई एल। हम लोग कोशिश करेंगे कि s प्लस ए का फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है ना s प्लस ए का मतलब e माइनस ए टी होता है, इसलिए हमेशा s प्लस ए का फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। देखो मैं ये जो स्टेप लिख रहा हूं वो सिंप्लीफाई करके तुम लोग को समझ में आया है कि नहीं आया, बताना अभी। आर बाई एल, सो हाँ,
आया है समझ में? बोलो। इसको तो नीचे वाला क्या है ये, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ सकते हो कि नहीं? देखो ध्यान से, देख लो ठीक से, तोड़ सकते हो इसको? इसको ऐसा लिख सकते हैं, तोड़ने के बाद v बाई एल, देख लो यदि नहीं समझ में आएगा तो कोशिश तो करना होगा तोड़ने का। कुछ थोड़े है मैथमेटिक्स का एलसीएम ले रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। एस प्लस आर बाई एल, देख लो यहां तक, ठीक है, यहां तक देख लो। आई एस, ये क्या निकला है? आई एस। तो हम लोग लैपलेस ट्रांसफॉर्म में बेसिकली क्या करते हैं, पहले एस डोमेन में निकालते हैं, फिर इनवर्स लैपलेस लेते हैं, फिर टाइम डोमेन में वैल्यू को निकालते हैं। तो यहां तक सबको समझ में आया होगा? So Zoom time is again out. So all of you join again. हाँ रविकांत मुर्मू। सर वो फर्स्ट वाला लाइन समझ नहीं आया, सेकंड उस साइड का। ये वाला तो मैं तो यही इसीलिए तो मैं लिखा हूँ। मैंने तो कुछ नहीं यहाँ पर क्या, सिंपल था आर, एक मिनट, आई एस एल एस ऑफ आई एस माइनस आई जीरो माइनस इक्वल टू वी बाई एस। मैंने क्या कहा कि बाबू यहाँ से जो है ना आई एस को निकालो, मेरा यही कहना था कि यहाँ से आई एस को निकालो। तो यदि तुम सिंपल यदि मैथमेटिक्स ही बनाते हो, तो यदि तुम आई एस निकालते हो तो कैसे लिखोगे इसको? देखो आई एस को निकालोगे यहाँ से तो तुम्हारे पास ये आर आएगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा? देखो आई एस को निकालते हो तो एस एल आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, माइनस, आ रहा ना समझ में? यस सर यस। एल आई जीरो माइनस आएगा इजिकल टू वी बाई एस आएगा। तो मैंने क्या कहा कि आई एस चाहिए हमको, क्या चाहिए? आई एस। तो तुम क्या करोगे अब? आर प्लस एस एल से ही जो है कि सबको डिवाइड कर दोगे, यही ना करोगे? बोलो करोगे कि नहीं करोगे? यही ना करोगे कि अब हम क्या करेंगे, यदि हमको आई एस कोई बोले निकालने के लिए, अब समझ में आ रहा होगा हमको लग रहा है, तो तुम क्या करोगे? इसको डिवाइड करो, उसको उधर ले जाओ, मान ले तो उसको लोग इधर ले जा रहे हैं, तो v बाई एस इसको डिवाइड करने हम लोग आर प्लस एस एल, यही करेंगे। ये प्लस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा एल आई जीरो माइनस आर प्लस एस एल। बोल यहां तक समझ में आया? आया ना समझ में? यस हम लोग को एस को फ्री रखना है, क्योंकि फॉर्मूला में हम लोग तो देखे टाइम सीरीज प्रॉपर्टी एस प्लस एस माइनस यही है, तो हम लोग कोशिश यही करेंगे कि हम लोग जो है एस को फ्री रखेंगे हमेशा, ठीक है? तो कुछ नहीं करना, जब एस को फ्री रखना तो क्या करेंगे? बोलो यहाँ पर एल से डिवाइड देंगे ना, एल से डिवाइड देंगे कि नहीं देंगे? बोलो हाँ या ना, करेंगे ना डिवाइड एल से इसको? यस एल से डिवाइड करेंगे। तो जब एल से डिवाइड करेंगे तो अब समझ में आ नहीं रहा है क्या? डिवाइड कर दिए, एस हो गया, ये एस हो गया, ये आर बाई एल हो गया, प्लस आई जीरो माइनस वन हो गया, ये भी एस डिवाइड एस प्लस आर बाई एल, एल एल से डिवाइड करेंगे तो एल ऊपर में कट जाएगा। तो बोलो आप समझ में आया? यस अब सर। बोलो आ गया ना? तो बस मैंने इतना ही तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, कोई बात नहीं, ये समझ में पूछ लिया। तो आप यदि फिर इसको सॉल्व करते हो ना अच्छा से, यदि आप पार्शियल फ्रैक्शन से, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन आता है कि नहीं आता? नहीं आता है तो पार्शियल फ्रैक्शन आज सब कोई पढ़ लेना, जिसको आता है तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है तो पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ लोगे, क्योंकि इनवर्स लैपलेस जब भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो उस समय लैपलेस ट्रांसफॉर्म में हम लोगों को वहां पर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज होगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड सेम ही है जो हम लोग जानते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड मतलब जो मैथमेटिक्स में पढ़े वही है, ठीक है, स्प्लिट करने के लिए आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग फाइनली आई एस को जो निकालेंगे, v बाई आर 1 बाई एस माइनस 1 बाई एस प्लस आर बाई एल प्लस आई जीरो माइनस एस प्लस आर बाई एल। ये हम लोगों का जो करंट निकला है इन द एस डोमेन। हम लोगों को जो अब करंट निकाल देना है वो है हम लोगों का टाइम डोमेन।
इसमें निकाल लेना है टाइम डोमेन पे। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, अब जो ये इक्वेशन आया है मेरे पास, जो ये जो इक्वेशन है मेरे पास, सपोज इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, टेकिंग इनवर्स लैप्लेस, टेकिंग इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1। तो इनवर्स का फॉर्मूला मैंने बताया था अभी थोड़ा देर पहले ही, तुम लोग को सारा फॉर्मूला बताया था इनवर्स का। तो इसको हम लोग इनवर्स में लिखेंगे, तो ये लिखा जाएगा आई टी टाइम डोमेन में फिर से इज इक्वल टू, एकदम ध्यान से देखो, v बाय आर, 1 बाय एस का क्या था 1, माइनस 1 बाय एस प्लस ए का क्या था e माइनस ए टी, ई माइनस आर बाय एल टी प्लस आई 0 माइनस फिर 1 बाय एस प्लस आर एल है तो ई माइनस आर बाय एल और ये टी। मैंने एकदम बेसिक से शुरू किया हूं, साफ फॉर्मूला लिख करके, किसको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इनिशियल वैल्यू जो लेंगे विथ आई 0 माइनस विल इक्वल टू 0, तो उसको 0 पुट कर देंगे, तो 0 पुट कर देंगे तो कुछ छोटा है क्या कहीं पर, देख लेते हैं 0 टू, ठीक है। सो यहाँ पर इसमें 0 दिए वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। सो आई टी विल बी v by r 1 माइनस e माइनस आर एल ये t। तो देखो लैप्लास से कितना इजी हो गया, डिफरेंशिएशन में कितना टफ था कि नहीं, टफ था ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा क्या, आई टी जो है v बाय r 1 माइनस e माइनस आर एल बाई टी। अब यहाँ पर एक एक चीज को हम लोग समझते हैं करंट इक्वेशंस में, ठीक है। सो हियर यहाँ पर हम लोगों का जो यहाँ पर r बाय एल है ना, r बाय एल, यहाँ से इसको हम लोग l बाय r को टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, टाइम, द क्वांटिटी l बाय r इज नोन एज द टाइम कांस्टेंट। यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं l बाय r, यहाँ पर इसको हम लोग क्या कहेंगे, टाइम कांस्टेंट। क्या कहेंगे, टाइम कांस्टेंट। कैसे हम लोग स्विच को क्लोज करते हैं, इंडक्टर विल इमीडिएटली जंप टू बैटरी वोल्टेज, ठीक है, ओपन, एंड जैसे हम लोग उसको फिर डीके होगा धीरे धीरे मतलब उसको क्या करें, मतलब शॉर्ट सर्किट हो या कुछ, धीरे धीरे उसको हम लोग का डाउन होगा। तो जो शॉर्ट सर्किट हुआ या जो भी हम लोग सडनली राइज हुआ, जो हम लोग का करंट इंक्रीज हो रहा है, तो वही सब के बारे में जो सडन राइज, जो ये जो इक्वेशन निकला है v बाय आर, तो यहाँ पर ट्रांजिएंट पार्ट ऑफ द करंट रिस्पॉन्स, ठीक है, ट्रांजिएंट पार्ट ऑफ द करंट रिस्पॉन्स v बाय आर, और ये वाला होगा, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर सिंपल, द ट्रांजिएंट part of the current response, ITR, बेसिकली IT जो करंट है और ये IS। तो ये देखो यहाँ पर हम लोग का v बाय आर और माइनस v बाय आर, तो ये जो आएगा माइनस v बाय आर e माइनस r बाय l और ये t, ये ट्रांजिएंट पार्ट वाला है, मतलब ये जो पार्ट देख रहे हैं v बाय आर और v बाय आर, मतलब इसके साथ में जो माइनस हो रहा है v बाय आर और माइनस, इसको अंदर ले जाओ, तो ये वाला जो पार्ट है ये ट्रांजिएंट पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्स है, ट्रांजिएंट पार्ट, जो कि हम लोग का जो सडनली वोल्टेज राइज अप होने पर जो इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं वो ट्रांजिएंट पार्ट हो गया, और स्टेडी स्टेट पार्ट कौन वाला है, स्टेडी स्टेट पार्ट ऑफ द करंट रिस्पॉन्स IS इज इक्वल टू v बाय आर। और जो क्वांटिटी हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पर एक कांस्टेंट बोलते हैं, टाउ इज इक्वल टू L बाय आर is known as time constant of the circuit। तो टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट बोलते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय टाइम कांस्टेंट? बेसिकली टाइम कांस्टेंट तो हम लोग बोलते हैं, लेकिन व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ टाइम कांस्टेंट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टाइम कांस्टेंट?
तो टाइम कांस्टेंट को मैं बता दे रहा हूं कि व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ टाइम कांस्टेंट। डेफिनेशन ऑफ टाइम कांस्टेंट, डेफिनेशन ऑफ टाइम कांस्टेंट। ओके, तो बेसिकली यदि हम लोग के पास जो इक्वेशंस आया था ना, जो हम लोग निकाले थे अभी, जो I इज इक्वल टू V बाय R 1 माइनस, यदि हम लोग का T इज इक्वल टू टाउ हो जाता है, ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है, E माइनस ये जो इक्वेशन था हम लोग का L बाय R इज इक्वल टू टाउ बोले है ना, टाइम कांस्टेंट T बाय टाउ ये है। सो यदि T इज इक्वल टू यदि हम लोग का टाउ हो जाता, क्या हो जाता, T इज इक्वल टू टाउ, तो उस समय I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर से तो आएगा V बाय R 1 माइनस E का पावर -1, इसको यदि सॉल्व करते हैं तो 0.63 और ये V बाय R मतलब 0.63 ऑफ स्टेडी स्टेट करंट, ठीक है, 0.63 ऑफ स्टेडी स्टेट करंट, ठीक है। सो सिंपली डिफाइन कर सकते हैं हम लोग टाइम कांस्टेंट को कि इट इज द टाइम टेकन, it is the time taken for the current to reach 63% of the final value. So basically meaning क्या है कि it is a measure of the rapidity with which the steady state is reached. बेसिक मीनिंग यदि हम लोग बोलेंगे कि क्या है बेसिक मीनिंग, तो सिंपली बोल सकते हैं कि thus it is a measure of the rapidity, मतलब fast, how fast, rapidity with which the steady state is reached. सिंपल सा कॉन्सेप्ट। या फिर ये भी बोल सकते हैं फिजिकल, यदि बोले फिजिकल क्या मीनिंग है, यदि हम लोग कोई बोलेगा फिजिकल मीनिंग क्या है, फिजिकल, यदि हम लोग फिजिकली बोलेंगे, फिजिकली यदि टाइम कांस्टेंट को कोई डिफाइन करने के लिए बोले तो क्या बोलोगे, सो बोलोगे कि सर टाइम कांस्टेंट बेसिकली रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द सर्किट। फिजिकली क्या बोलोगे कि टाइम कांस्टेंट रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ ए सर्किट। यदि कोई बोले कि ए लो वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट, तो लो वैल्यू ऑफ, यदि टाइम कांस्टेंट का वैल्यू कम होगा तो क्या होगा, फास्ट होगा कि स्लो होगा, तो बोलोगे कि लो वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट रिप्रेजेंट फास्ट रिस्पांस एंड हाई वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट रिप्रेजेंट स्लगिश रिस्पांस। समझ में आया है? अब समझ में आ रहा है टाइम कांस्टेंट का मीनिंग क्या, समझ में आ रहा होगा। टाइम कांस्टेंट का मीनिंग फास्ट, टाइम कांस्टेंट यदि हम लोग का कम रहे तो क्या मीनिंग है, तो टाइम लो वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट फास्ट रिस्पॉन्स, मतलब टाइम कांस्टेंट यदि हम लोग का लो रहे तो रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, फास्ट रिस्पॉन्स, फास्ट रिस्पॉन्स। टाइम कांस्टेंट यदि ज्यादा हो इसका मतलब क्या होगा, स्लगिश रिस्पॉन्स, स्लगिश रिस्पॉन्स। ठीक है, तो जो आज का क्लास का सिंपली यदि हम लोग बात करेंगे एक कंक्लूजन पॉइंट पे, तो आज का क्लास में हम लोगों ने जो सबसे पहले तो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन को समझा कि लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन अप्रोच और लैपलेस में क्या अंतर है, सारा फॉर्मूला, सारा थ्योरम, सारा कॉन्सेप्ट लैपलेस का आज पूरा क्लियर करा दिया। उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के लिए भी एनालिसिस कर लिया टाइम कांस्टेंट को। ठीक है, सारा टाइम कांस्टेंट का एनालिसिस हो गया।
और एक हम लोगों ने आरएल सर्किट वो भी समझ लिया, कैसे हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगा रहे हैं, टाइम फंक्शन को कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आरएल सर्किट में इंपल्स इनपुट लगा देंगे। अभी हम लोगों ने क्या लगाया था, स्टेप इनपुट। सो नेक्स्ट क्लास वी विल फोकस ऑन द इंपल्स, साइनसॉइडल इनपुट, इंपल्स इनपुट, आरसी नेटवर्क। तो आप लोग क्या कीजिए कि सारे क्लासेस को रिवीजन कीजिए, लेक्चर्स को मैं अपलोड भी कर दूंगा और आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है कि इसको करेंगे। और मिड एग्जामिनेशन जो है कि लेटरल के लिए नहीं है, तो रेगुलर के लिए मिड एग्जाम होगा। तो सबको ये हो कि नहीं हो अभी? तो मैं, राहुल है कि नहीं प्रेजेंट? नहीं है। यस सर। तो राहुल, तो मैं जो है कि एक मैसेज कर दूंगा मैं कि 2 पोर्ट नेटवर्क और लैप्लास ट्रांसफॉर्म, और एक क्या था हम लोग का, 2 पोर्ट नेटवर्क, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, और जो भी टॉपिक है हम लोग का 2 पोर्ट लैप्लास और रेजोनेंस, ये 3 टॉपिक से आएगा एग्जाम में, मिड एग्जाम में। 2 पोर्ट नेटवर्क, लैप्लास ट्रांसफॉर्म वाला जो ट्रांजिएंट पढ़ रहे हैं, और रेजोनेंस कंडीशन का सारा, और फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चंस नहीं रहेगा। ठीक है, तो पहले पुराना सिलेबस का फर्स्ट में जो नेटवर्क थ्योरम था उससे क्वेश्चंस नहीं रहेगा, ये जो मिड टू एग्जामिनेशंस के लिए। तो 2 पोर्ट नेटवर्क को ही पढ़ना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ना है और रेजोनेंस पढ़ना है, ये 3 टॉपिक को ही पढ़ना है। मैं मैसेज कर दूंगा ग्रुप पे, ठीक है। सो ओके, बाय ऑल ऑफ यू, बाय ऑल ऑफ यू, जस्ट रिवाइज करना तुम लोग, ठीक है। ओके बाय। बाय सर, सर थैंक यू।